हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक्स में हम लोगों ने एल्केन लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। एल्केन के विरचन की विधियाँ, एल्केन के रासायनिक गुण, और अब आज हम स्टार्ट करते हैं एल्केन में समावयवता। वैसे तो समावयवता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये दो तरह की होती है। संरचनात्मक समावयवता, जिसको हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया था, और अब आज हम पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता, मतलब 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है ये त्रिविम समावयवता? तो जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, स्पेशली एल्केन्स, जो त्रिविम में जिसकी अलग अलग तरह की संरचनाएं बनती है, जिनके अणु सूत्र तो समान लेकिन जिनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, वो त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक आता है ज्यामितीय समावयवता, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्पेशली किन में पाया जाता है? एल्कीन्स में। एल्कीन कौन होते हैं? जिनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। जबकि आज हम स्टार्ट करेंगे संरूपण समावयवता, जिसको कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म स्पेशली किन में पाया जाता है? समावयवता, है ना। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होता है स्पेशली एल्केन्स में। एल्केन्स वो होते हैं जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब जिसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो संरूपण समावयवता होता क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात किनके द्वारा दर्शाए जाते हैं? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। इसके अलावा एक खास बात कि इनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध होता है। दूसरी बात, इनमें मुक्त घूर्णन संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि इनमें मुक्त घूर्णन यानी फ्रीली रोटेशन पॉसिबल होता है, जबकि जब डबल बॉन्ड वाले जो एल्कीन्स होते हैं इनमें फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है। हमने पिछली वीडियो में जब ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको इस तरह से समझाया था कि मान लीजिए दोनों तरफ A है ना, और यहाँ पे है B, तो केवल एक कार्बन आधा रोटेट होता है, कंप्लीटली रोटेशन उसमें नहीं होता है। तो जब वो ये कहलाता है इसका सिस फॉर्म, और ट्रांस फॉर्म में क्या हो जाता था कि AB ऐसा ही है और इसको हल्का सा रोटेट करेंगे तो ये BA होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये ज्यामितीय समावयवता एक अलग चीज़ है जो कि एल्कीन्स में प्रेजेंट होती है, जबकि संरूपण समावयवता स्पेशली एल्केन में होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में होती है जिनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इनमें मुक्त घूर्णन यानी कि फ्री रोटेशन संभव होता है। अब जब संरूपण समावयवता में हम अलग अलग त्रिविम संरचनाएं बनाते हैं, तो क्या होता है कि दोनों कार्बन से जुड़े जो ग्रुप होते हैं, कई बार वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो एक रूप इसका आता है ग्रसित रूप। ग्रसित यानी कि एक दूसरे से ग्रस्त, यानी एक दूसरे को ढका हुआ, और एक ऐसा फॉर्म बनता है इसमें जिसमें सारे हाइड्रोजन परमाणु क्लियरली आपको नजर आते हैं, तो वो दिखाई देगा, उसको कहेंगे हम संतरित रूप। कैसे? बिना एग्जाम्पल के आप इस संरूपण समावयवता को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है C2H6, इसको हम कहते हैं एथेन। अगर हम एथेन की स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होती है? कार्बन की संयोजकता 4 है ना, आसपास 4 बॉन्ड रहते हैं, और हाइड्रोजन किस तरह से अटैच रहते हैं इसमें, ये है ना। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हम इसको डायमेथिल भी कहते हैं, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C2H6 है। तो इसमें कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म या संरूपण समावयवता के 2 आपको रूप देखने हैं। जैसे ज्यामितीय समावयवता में 2 फॉर्म थे, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसी तरह से संरूपण समावयवता में भी 2 रूप होते हैं, ग्रसित और संतरित। अब इसको कैसे क्लियर किया गया है? तो 2 साइंटिस्ट हैं, न्यूमैन एंड सोहर्स, इन दोनों के द्वारा बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को क्लियर किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमैन प्रक्षेप क्या होता है। ये देखिए, न्यूमैन प्रक्षेप में भी आपको दोनों रूप दिखाई देंगे। कौन कौन से? ग्रसित और संतरित। ठीक है, ग्रसित का मतलब क्या होता है कि जब एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के बिल्कुल सीध में हो, और इस तरह से हो कि इसकी वजह से आपको पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल दिखाई ना दे। ठीक है, और एक और इसका दूसरा जो फॉर्म होता है वो है सोहर्स प्रक्षेप, है ना। सोहर्स प्रक्षेप में भी 2 रूप आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ग्रसित रूप और दूसरा संतरित रूप। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो इसको आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम C2H6 की बात करते हैं। C2H6 का पूरा
स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब आप लोग इमेजिन करना कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। इमेजिन करो कि ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है ना, और कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3। तो ये देखिए ये 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब आप इमेजिन कीजिए कि इस कार्बन परमाणु से एक बॉन्ड ऐसा सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। मान लीजिए मेरे पास में ये डंडा है ना, ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। यहाँ तक ये कार्बन आया और एक कार्बन यहाँ पर है जिससे एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे और एक बॉन्ड इधर, है ना। मतलब आप इमेजिन करिए कि एक गोल सर्कल बना है। इसको इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, इसको किसी मॉडल के द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये बॉटल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इमेजिन करो कि ये बॉटल है, ठीक है, ये वाला कार्बन है, ये जो इसका ढक्कन है ये बॉटल है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा है। ये सेंटर वाला भी एक हाइड्रोजन मतलब कार्बन एटम है। अगर एक हाइड्रोजन इसके सीध में ऐसे लगा दें, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे लगा दें, है ना, मतलब ऐसे, और तीसरा हाइड्रोजन इसके सीध में यानी कि ऐसे लगा दें, तो जब हम सामने से देखेंगे तो हमको ये वाले हाइड्रोजन्स दिखाई देंगे, पीछे वाले नहीं। और अगर किसी स्टूडेंट ने इस वाले को देखा तो उसको ये वाले हाइड्रोजन दिखाई देंगे, उसके पीछे वाले नहीं। तो जब एक परमाणु के कारण जब दूसरा वाला परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल समीप होता है और वो एक दूसरे को जब ढक लेता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, तो वो रूप कहलाता है ग्रसित रूप, ठीक है। इसको हम कहेंगे एथेन का ग्रसित रूप। लेकिन जब इसी का आपको संतरित रूप लिखना हो तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है आपको कि ये 2 कार्बन एटम है ना, एक कार्बन एटम को रोटेट करवा दो, घुमा दो, जैसे ढक्कन तो घूम जाता है। हम इसे बहुत अच्छा मॉडल भी बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो एक मॉडल बनाकर बताना कि एक बॉटल लेना है ना, इसमें छेद करना दोनों तरफ, और छेद करने के पश्चात इसके अंदर 3 ऐसी कोई स्टिक्स जोड़कर, पेन भी जोड़ सकते हैं, ऐसे 3 स्टिक जोड़कर देखिए, जब तीनों स्टिक्स जो है वो सेम पोजीशन पे होंगी तो आगे के कारण आपको पीछे वाला एटम नहीं दिखाई देगा, तो वो ग्रसित रूप है। संतरित रूप में क्या करना है आपको? एक कार्बन की पोजीशन को तो स्थिर रखना है और दूसरे वाले को घुमा देना है। तो जब आप इसका मॉडल बनाओगे ना और आप ये बॉटल को घुमाओगे तो आपको बहुत ईजिली वो रोटेट होता हुआ नजर आएगा। तो संतरित रूप के जो डायग्राम्स हैं वो कई तरह से हो सकते हैं, देखना। हाँ, संतरित रूप बहुत सारे हैं। तो ये देखो, ये एक कार्बन है ना और ये हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया, हल्का सा इसको रोटेट किया, घुमाया, तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ है ना, थोड़ा सा दिखने लगा, ये हल्का सा संतरित रूप है। थोड़ा सा और रोटेट कर दो आप इसको, तो ये कैसे रोटेशन इसमें होगा? ये तो पीछे वाला हाइड्रोजन है, आगे वाले को हमने थोड़ा और रोटेट किया, तो ये 1, ये 2 और ये 3। और इसका तीसरा फॉर्म हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से रोटेट जब हो जाएगा, है ना, जिसमें सारे हाइड्रोजन आपको क्लियरली नजर आएंगे। तो ये जो तीनों रूप हैं वो कौन से हैं? ये तीनों डायग्राम्स ये हैं संतरित रूप के उदाहरण, ठीक है। इस आंसर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसके डायग्राम्स ही तो हैं। तो एथेन में हम संरूपण समावयवता देख रहे हैं। संरूपण समावयवता स्पेशली संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाई जाती है और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में पाई जाती है जिसमें दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होने के कारण वो फ्रीली रोटेशन देता है, फ्रीली रोटेट हो सकता है ना। फ्रीली रोटेट होता है तो जब एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु की बिल्कुल सीध में होता है, बिल्कुल पास पास होता है, तो वो परमाणु एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो जब आगे वाले कार्बन परमाणु के कारण पीछे वाला नजर ना आए तो उसको बोलते हैं ग्रसित रूप। लेकिन जब किसी एक कार्बन की पोजीशन को हम रोटेट कर देते हैं तो रोटेशन या मुक्त घूर्णन के कारण हमको पीछे वाले हाइड्रोजन भी साफ नजर आने लगते हैं। तो ये घटना कहलाती है संतरित रूप। तो न्यूमैन प्रक्षेप के अंतर्गत ये 3 चित्र 4 चित्र आपको बनाने समझ में आए अच्छे से। अब अपन बात करते हैं सौहॉर्स प्रक्षेप की। सौहॉर्स प्रक्षेप में सेम एथेन का संरूपण समझाया है पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाया है। कैसे? इसको देखिए, ये बात तो समझ में आ गई थी। अब ये जो आपका एथेन है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं और ये वाले 3 हाइड्रोजन इस पोजीशन पे जुड़े हैं। अब इसको जरा इमेजिन करना। आप इमेजिन करो कि ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। जैसे ये डंडा है मेरे पास मान लीजिए और ये बॉन्ड लगाया मैंने, है ना, ये एक कार्बन है यहाँ पे और एक ये दूसरा कार्बन है। तो इसमें भी वही बात आ जाएगी कि दोनों कार्बन परमाणु जो हैं, मान लो यहाँ हाइड्रोजन है तो इसकी बिल्कुल सीध में आप हाइड्रोजन रखो।
अगर एक हाइड्रोजन यहाँ है तो इसकी सीध में आप हाइड्रोजन रखिए, और एक हाइड्रोजन ऐसा है तो इसकी सीध में हाइड्रोजन रखिए। मतलब जब आप यहाँ से देखोगे, मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब हम लोग बस से, ट्रेन से, कार से, बाइक से, कैसे भी जब सफ़र करते हैं, काफ़ी तेज़ गति से सफ़र करते हैं और बहुत सारे जंगल या पेड़ वेड़ निकलते हैं, तो जब हमारी बस दूर होती है तो हमको एक पेड़ ऐसा दिखता है और एक ऐसा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बस आगे जाती है तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि इसके कारण ये वाला नज़र नहीं आता है, होता है ऐसा, और जब हम क्रॉस हो जाते हैं तो क्लियर नज़र आता है। तो बस यही तो है संरूपण समावयवता, कि जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों सेम पोजीशन पे, यदि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है, ये वाला नज़र नहीं आ रहा है ना, ये इसको ज़्यादा टेढ़ा कर दिया, ये वाला दिख रहा है तो वो नज़र नहीं आता है, और ये दोनों भी एकदम बिल्कुल सीध में हैं। तो जब एक दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े समूह जब बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होते हैं तो आगे के कारण पीछे वाला नज़र नहीं आता है, या पीछे वाले के कारण आगे वाला नज़र नहीं आता है। तो ये घटना कहलाती है समावयवता। सौहार्स प्रेक्षण के अनुसार ये वाला भाग कहलाएगा आपका ग्रसित रूप। क्या कहेंगे हम इसको? ग्रसित रूप। जबकि संतरित रूप जो है इसका वो कैसा होगा? तो देखिए, ये दो कार्बन परमाणु है ना, एक की पोजीशन को तो अपन ऐसे ही रखते हैं जैसा यहाँ पे बना हुआ है ना, और दूसरे वाले को क्या करना है, आपको रोटेट कर देना है, घुमा देना है। जैसे मैंने बताया ना कि ये ऐसे सीध में है, तो एक को तो सीधा रखो और दूसरे को रोटेट कर दो। तो रोटेट करने से क्या हुआ, ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, तो रोटेट कर देते हैं इस तरह से कि ये तीनों आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, अब हमको तीनों रूप साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये ग्रसित और ये होता है संतरित रूप। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से संरूपण समावयवता समझ में आ गया होगा। तो हमारा एल्केन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एल्केन के विरचन की विधियां, रासायनिक गुण, और एल्केन में आता है संरूपण समावयवता। लेकिन चूंकि समावयवता वाली बात चल रही थी तो हमने इसमें ज्यामितीय समावयवता को भी एक तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए पोर्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।